आज की जो हमारी ये कक्षा है उस कक्षा में हम एवीज के क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले की जो क्लास हुई उसमें हमने एवीज के क्लासिफिकेशन के बारे में ये देखा कि एवीज को दो सब क्लास में डिवाइड करते हैं, आर्क्योरेंथीज और न्यूरेंथीज। आज हम ये जानेंगे कि न्यूरेंथीज के वो चार सुपर ऑर्डर कौन कौन से हैं और उनमें किन किन एनिमल्स को या बर्ड्स को वर्गीकृत किया गया है। हम देखते हैं कि न्यूरेंथीज के जो लक्षण हैं उसमें सभी में सुविकसित पंख हैं, दांत अनुपस्थित हैं यहाँ न्यूरेंथीज में। लेकिन जब हम इनकी ये देख रहे हैं हम चार सुपर ऑर्डर जो हैं इसमें एक ओडोंटोग्नाथी, पैलियोग्नाथी, एम्पेनी और नियोग्नाथी, तो इनके लक्षणों में कहीं उनसे अलग भिन्न चीजें नजर आ रही हैं, हमें उनके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए ये जो ओडोंटोग्नाथी के जो एनिमल हैं, इसके जो चार सुपर ऑर्डर है, इसमें से पहले ऑर्डर की बात करें हम ओडोंटोग्नाथी के जो पहला जो सुपर ऑर्डर है ओडोंटोग्नाथी, उसमें दांत प्रेजेंट है, दांत युक्त जबड़ा होता है जो मछली पकड़ने के काम में आ रहे हैं। विलुप्त अपर क्रेटेशियस काल में पाए गए थे ये पक्षियों जैसा। तो यहाँ इनके लक्षणों में ये मिल रहे हैं कि ये प्राणी जो अपर क्रेटेशियस काल में थे, वहाँ जहाँ अपर क्रेटेशियस काल में इनकी उपस्थिति थी, ये जीवित थे, उनके फॉसिल्स जो हैं उनके आधार पर इनका जो सुपर ऑर्डर क्लासीफाई किया गया है वो ओडोंटोग्नाथी। ओडोंटोग्नाथी जो है उसमें ब्रेन जो है ये बर्ड्स जैसा है, दो ऑर्डर है, हेस्पर ऑर्निथिफॉर्मिस और इक्थियोर्निथिफॉर्मिस। जो हेस्पर ऑर्निथिफॉर्मिस है इसमें बड़े उड़ान रहित समुद्र पक्षी पाए गए हैं। इनकी जो वर्टिब्री एम्फिसिलस, अंश मेखला आश्रित डिजेनरेटेड होती है, स्टर्नम कील रहित होती है, प्लूरोडोंट दांत गर्दों के बजाय खांचों में होते हैं। इनका जो उदाहरण है वो है हेस्पर नॉर्मिस। इक्थियोर्निथिफॉर्मिस टर्न जैसी उड़ने वाली समुद्री चिड़िया, दांतों का होना निश्चित नहीं है। इसमें जो ग्रीवा कशेरुकाएं होती है वो एम्फिसिलस होती है, अंश मेखला इनमें पूर्ण विकसित होती है, स्टर्नम नील रहित होता है। इक्थियोर्निस इनका उदाहरण है। ओडोंटोग्नाथी जहां दांत पाए जाते हैं। दूसरा हम देखें पैलियोग्नाथी, दांत विहीन आधुनिक उड़ान रहित पक्षी। इनके लक्षण जो हैं पैलियोग्नाथी और रेटिटी के वो ये हैं, दंत विहीन आधुनिक उड़ान रहित पक्षी, पंख इनमें अवशेषी होते हैं और बगैर इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म के। सिरिंग्स एब्सेंट होता है इसमें, मेल में इरेक्टाइल पेनिस होता है, फीमेल क्लिटोरिस होता है, पाइगोस्टाइल होता है जो छोटा या अनुपस्थित है। पाइगोस्टाइल या तो छोटा है या एब्सेंट है। ये पैलियोग्नाथी के जो एनिमल है उसके लक्षण है। इस पैलियोग्नाथी के जो सुपर ऑर्डर है इसको 7 ऑर्डर में विभाजित किया गया है। ये जो ऑर्डर और इनके प्राणी हैं स्ट्रूथियोनिफॉर्मिस, रीफॉर्मिस, कैसुरिफॉर्मिस, एप्ट्राइजिफॉर्मिस, डाइओर्निथिफॉर्मिस, एपियोमेथिफॉर्मिस और टिनामिफॉर्मिस। इनके लक्षण देखेंगे आप। इन ऑर्डर के जो लक्षण हैं, इन ऑर्डर के लक्षण ये हैं। स्ट्रूथियोनिफॉर्मिस, जहां अपन स्ट्रूथियोकैमिलस को इसमें क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। इसमें वास्तविक शुतुरमुर्ग सर्वाधिक विशाल जीवित पक्षी होते हैं, मजबूत टांगे होती हैं इनकी, प्रत्येक पाद में स्टेंटेड नाखूनों सहित होते हैं, 2 पादांगुलियां होती है, प्यूबिस एक सिंपाइसिस बनाती है। इसका उदाहरण शुतुरमुर्ग देते हैं हम, स्ट्रूथियोकैमिलस। रीफॉर्मस, इनकी भारी टांगे, प्रत्येक में 3 नखरयुक्त 2 पादांगुष्ठ होते हैं। इस्चिया एक अदर संधान बनाती है, ये दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। इसकी 2 जातियां हैं, रिया अमेरिकाना और टेरोनिमिया पेनेट, 2 जातियां इसकी जो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। कैसुरिफॉर्मिस, इस कैसुरिफॉर्मिस ऑर्डर के लक्षण हैं भारी टांगे, प्रत्येक में 3 नखरयुक्त 2 पादांगुष्ठ होते हैं, अग्रपाद डिजेनरेटेड होते हैं, बाल सदृश पर एयरशाफ्ट सहित। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो कैशोरी हैं इसके उदाहरण हैं, कैसुरिस इसका उदाहरण। एप्ट्राइजिफॉर्मिस के जो लक्षण हैं वो पर साधारण
बालिया सूख सदृश्य सिरे पर स्थित नासारंध्र युक्त लंबी चोंच न्यूजीलैंड के कीवी जिसके उदाहरण है एप्टायरिक्स। डायनोर्थिनिफॉर्मिस 700 वर्ष पूर्व विलुप्त दानव पक्षी, पंख लगभग समाप्त है, इसमें छोटी चोंच है, 4 पादांगुष्ठ वाली स्थलीय स्थूल टांगे होती है। न्यूजीलैंड के विलुप्त जो मोआज हैं उसमें रखते हैं। डायनोर्निस मैक्सिमस इसका उदाहरण है। और एपियोमिथिफॉर्मिस मोआज के अपेक्षाकृत बाद में उन्मूलित पक्षी हैं। इसमें जो क्लासिफाई किए गए उसके लक्षण ये हैं, पंख इनके छोटे हैं, शक्तिशाली टांगे हैं, इनमें 4 पादांगुष्ठ सहित होती हैं। अफ्रीका व मेडागास्कर की दानव हाथी चिड़िया जिसे एपियोरेनिस्टेशियन बोलते हैं, ये इसका उदाहरण है। टिनामीफॉर्मिस छोटे स्थलीय पक्षी, उड़ानहीन नहीं मगर अनिवार्य रूप से कुशल धावक होती हैं। ये जो बर्ड्स होती हैं इनमें स्टर्नम नील होती है और इसका जो उदाहरण है वो टीनामस है। ओडोंटोग्नेथी, उस ओडोंटोग्नेथी में 2 ऑर्डर हैं। पेलियोग्नेथी में 7 ऑर्डर हैं। हम तीसरे सुपर ऑर्डर को देखेंगे। न्यूरेंथीज का जो तीसरा सुपर ऑर्डर है वो सुपर ऑर्डर इम्पेनी। इस इम्पेनी के लक्षण क्या है कि इनके जो पैरों का अंतकंकाल, इनके पैरों का अंतकंकाल सामान्य पक्षियों से भिन्न होता है। पानी में जो वेब्ड हैं, पानी में रहने वाले जो है यहाँ पर स्पेंसरीफॉर्मिस, इसका एक उदाहरण है वो है पेंगुइन। जलीय उड़ान रहित पंख होते हैं, चप्पू की तरह इसके पंख होते हैं। तो ये पैर जो है, इनका जो अंतकंकाल होता है वो सामान्य पक्षियों से भिन्न होता है। इसका उदाहरण है पेंगुइन। एक्वेटिक जलीय उड़ान रहित पक्षी होते हैं ये। इसका एक जो ऑर्डर है वो स्पेंसरीफॉर्मिस। एक उदाहरण इम्पेनी में, 2 ऑर्डर और 2 उदाहरण ओडोंटोग्नेथी में, और 7 ऑर्डर उसके उदाहरण हमने देखे पेलियोग्नेथी में। नियोग्नेथी जिसे हम कैरोनिटी भी कहते हैं, नियोग्नेथी को आप देखेंगे आधुनिक पक्षी, सारे जो मॉडर्न बर्ड्स हैं इसमें रखते हैं हम। तेल ग्रंथि उपस्थित होती है, ऑयल ग्रंथि प्रेजेंट होती है, पाइगोस्टाइल और सिरिंक्स प्रेजेंट होते हैं, स्वर यंत्र पाया जाता है, पाइगोस्टाइल पाया जाता है। जो आधुनिक पक्षियों, सारे आधुनिक पक्षियों को अभी जो हम देखते हैं हमारे आसपास, सारे आधुनिक पक्षियों को हम इसमें नियोग्नेथी और कैरोनिटी में रखते हैं। आधुनिक पक्षी जो इसमें कि तेल ग्रंथि प्रेजेंट है, पाइगोस्टाइल प्रेजेंट है, सिरिंक्स प्रेजेंट है, क्वाड्रेट डबल हेडेड होते हैं, मैथुनांग अनुपस्थित होते हैं। ये जो नियोग्नेथी है उसमें 19 ऑर्डर होते हैं। वो 19 ऑर्डर कौन कौन से हैं? वो 19 ऑर्डर हैं अंसेरीफॉर्मिस, कोलम्बिफॉर्मिस, कुकुलीफॉर्मिस, कायरेंड्रीफॉर्मिस, सिकोनीफॉर्मिस, कोरासीफॉर्मिस, कैप्रीमुगलीफॉर्मिस, गुरुईफॉर्मिस, गैलीफॉर्मिस, गेवीफॉर्मिस, फाल्कोनीफॉर्मिस, पैसेरीफॉर्मिस, पीसीफॉर्मिस, सिटाकीफॉर्मिस, पोडिसिपेडिफॉर्मिस, स्ट्रिजीफॉर्मिस, पेलिकोनीफॉर्मिस और माइक्रोपोडिफॉर्मिस, प्रोसिलेरियाईफॉर्मिस। ये इसके जो हैं नियोग्नेथी के 19 ऑर्डर हैं। अब इस 19 ऑर्डर के लक्षण हमने ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं किया क्योंकि हमको सिर्फ एनिमल लिखने हैं, इनके उदाहरण देखने हैं अपने को, और इनके जो कैरेक्टर हैं उन कैरेक्टर में से हम इनको पहचान सकते हैं। अंसेरीफॉर्मिस जो जंगली बतख है इसमें है, इसका उदाहरण है प्लेटिराइनोकस, जंगली बतख है, इसका उदाहरण है। कोलम्बिफॉर्मिस, कोलम्बी लीव है, इसका उदाहरण है। कुकुलीफॉर्मिस, कुकुलस कैनोरस, कोयल जो है उसका उदाहरण है। चारेंडीफॉर्मिस, टिटरी जिससे अपन कहते हैं उसका उदाहरण है। सिकोनीफॉर्मिस दलदली लंबी टांगों वाले पक्षी इसमें होते हैं। कोरेसीफॉर्मिस इसमें ग्रेट हॉर्नबिल इसमें आता है। कैप्रीमुगलीफॉर्मिस रात्रिचर कीट पक्षी जो प्राणी होते हैं वो इसमें आते हैं। गुरुईफॉर्मिस सारस या गोडाउन हैं वो इसमें आते हैं। गैलीफॉर्मिस पेवोक्रिस्टिस मोहरिस का उदाहरण है। गेवीफॉर्मिस गेवी आइमेर गोताखोर पक्षी उदाहरण है। फाल्कनीफॉर्मिस बाज और शिकारी पक्षी हैं वो इसमें आते हैं, जिससे फाल्कोनीफॉर्मिस में। पैसेरीफॉर्मिस पैसर डोमेस्टिकस इसका उदाहरण है।
पिसिफॉर्मिस कठफोड़ व चोंच छेनी जैसी होती है, इसका उदाहरण है सिटेसिफॉर्मिस भारतीय तोता, इंडियन पैरट, इसका उदाहरण है पोडोसेपेडिफॉर्मिस पॉइसिपस क्रिस्टेसस, इसका उदाहरण है गोताखोर पक्षी। स्ट्रेजिफॉर्मिस आउल, इंडियन आउल, उसका उदाहरण है स्ट्रेटिजिफॉर्मिस का। पेलिकोनिफॉर्मिस पेलिकन्स या सारस का उदाहरण है। माइक्रोपेडिफॉर्मिस पादहीन पक्षी, हमेशा उड़ने वाले, उसका उदाहरण है, इसके लक्षण हैं। और प्रोसिलेरिफॉर्मिस अल्बेट्रोस या पाद जाल युक्त समुद्री पक्षी हैं, उसका उदाहरण है। तो हमने एविज के क्लासिफिकेशन में, वर्गीकरण में ये पढ़ा कि जो विलुप्त पक्षी हैं सारे आर्कियोरेंथीज में वो आते हैं, जो अभी हैं पक्षी वो न्यूरेंथीज में आते हैं। न्यूरेंथीज में अभी कुछ पक्षी ऐसे हैं जो विलुप्त हैं, कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनमें प्रिमिटिव कैरेक्टर हैं, जिन्हें हम मॉडर्नोग्नेथी में देख रहे हैं, पेलियोग्नेथी में देख रहे हैं, इम्पेनी में देखते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो सारे पक्षी हमें आसपास नजर आते हैं, उन सारे पक्षियों को हम नियोग्नेथी में, या जिसे हम कहें करेनिटी में क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। इसमें सारे आधुनिक पक्षी आ गए, जिसमें तेलग्रद्दी प्रेजेंट है, पाइगोस्टाइल और सेरिंग्स प्रेजेंट है, क्वाड्रेट डबल हेडेड होती है, और कोपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं 19 ऑर्डर में। ये सारे पक्षी यहाँ, जिसे हम कहते हैं नियोग्नेथी और करेनिटी में, हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो आइए, हमने एविज का क्लासिफिकेशन देख लिया, एविज के लक्षण देख लिए, एविज के लक्षण की एविज विकास के प्रक्रम में कहाँ स्थापित हैं, कहाँ वर्गीकृत करते हैं, इसके ऐसे कौन से लक्षण कोऑर्डिनेट के जो बाकी जो कोऑर्डिनेट के लक्षण हैं उनसे ज़्यादा विकसित है, उनके बारे में हमने बात की। अब जो आगे आने वाली जो क्लास होगी हमारी, उस आगे आने वाली क्लास में हम अंतिम जो कोऑर्डिनेट की जो क्लास है मैमल्स, उसके बारे में बात करेंगे। वो आज हमने एविज क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, बाकी अपन आने वाली क्लास में मैमल्स के बारे में बात करेंगे।